नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल रेलवेज ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया और आज भी 6 या 7 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ होने जा रहा है। यह रेलवे के लिहाज से और रेलवे की प्रगति के लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन जब कोई नई चीज होती है तो उसमें कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि वंदे भारत को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो यह बताकर किया गया था कि यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, जिसका कि जब टेस्टिंग किया गया तो टेस्टिंग में जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी। यानी कि वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी टेक्नोलॉजी इस तरीके की है कि अगर हमारे पास ट्रैक्स अवेलेबल हों तो हम उसे 180 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड पर भी दौड़ा सकते हैं। जब वह ट्रेन ट्रैक पर उतरी तो उसकी वास्तविकता क्या थी? उसकी वास्तविकता वही थी जो इस देश में ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेनों की है। भारत में लगभग सभी एक्सप्रेस ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है, चाहे वो सुपरफास्ट हो, नॉन सुपरफास्ट हो, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, स्वर्ण जयंती, संपर्क क्रांति या गतिमान, कोई भी हो। गतिमान को दिल्ली से भोपाल के बीच में चलाया जाता है और उसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर तक हो सकती है। वो चलती नहीं है, हो सकती है। कुछ समय के लिए कुछ पर्टिकुलर दूरी में उसको 160 किलोमीटर की स्पीड पर चलाया भी गया था, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ जो अभी तक बेस्ट रेलवे ट्रैक अवेलेबल हैं उन पर ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं दौड़ सकती, सिवा एक दिल्ली झांसी ट्रैक के। तो आप वंदे भारत ले आइए या बुलेट ट्रेन का डिजाइन बना दीजिए उस तरह का, जब आपकी ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार में दौड़ ही नहीं सकती है, तो इस तरह की ट्रेन को लगातार इंट्रोड्यूस करने से कोई विशेष फायदा किसी को हो रहा हो, ऐसा नहीं है। सिवाय इसके कि जो लोग इमरजेंसी में होते हैं या जिन्हें एडवेंचर का शौक होता है, केवल वही लोग उस ट्रेन में सफर करते हैं। मैं उदाहरण लेकर के चलता हूं दिल्ली बनारस वंदे भारत का, जो कि मैंने आज कोशिश की कुछ ट्रेनों को, कुछ वंदे भारत ट्रेन की स्पीड और एवरेज स्पीड चेक करने की। तो स्पीड का तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि जो आपके पास रैक अवेलेबल है वो टेक्निकली 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है। तो स्पीड का कोई इशू नहीं है, इशू है रूट का, ट्रैक का। तो रूट आपका क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से कानपुर के बीच में सबसे तेज दौड़ती है, या हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच में सबसे तेज दौड़ती है, उससे तेज कहीं नहीं दौड़ती। तो हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो लगभग 108 किलोमीटर के आसपास है, और नई दिल्ली से कानपुर के बीच में जो उसकी एवरेज स्पीड है वो लगभग 107 किलोमीटर के आसपास है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम 130 से ऊपर नहीं चला सकते हैं, और एवरेज स्पीड जहां पर आपके ट्रैक बहुत अच्छे होते हैं वहां पर आप 100 से कुछ ऊपर ला पाते हैं। और अगर पूरे जो उसका पूरा रन है ट्रेन का, जैसे दिल्ली से बनारस, तो दिल्ली से बनारस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली से बनारस वाली जो वंदे भारत है
वो सबसे तेज दौड़ती है एवरेज स्पीड के मामले में। दिल्ली से बनारस के बीच में उसकी एवरेज स्पीड 98 के आसपास रहती है, 98 या 96 एग्जैक्ट मुझे याद, 96 प्लस है, 96 प्लस की स्पीड से वो दौड़ती है। जबकि एक दूसरी ट्रेन है जो चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच में दौड़ती है, उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 90 के आसपास है। और एक ट्रेन जो दिल्ली से भोपाल के बीच में चलती है उसकी 95 किलोमीटर के आसपास है। ये केवल 3 वंदे भारत ट्रेनें हैं जो पूरे भारत में 90 किलोमीटर पर आवर्स की एवरेज स्पीड से तेज चलती हैं। उसके अलावा सारी ट्रेन नीचे चल रही हैं। तो भाई राजधानी में क्या बुराई है, शताब्दी में क्या बुराई है? और राजधानी शताब्दी को छोड़िए भाई, जो सामान्य सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनमें क्या बुराई है? कानपुर से दिल्ली के बीच में कम से कम 10 ऐसी ट्रेनें हैं जो 441 किलोमीटर की दूरी केवल 5 घंटे या उससे कम समय में पूरा करती हैं। वंदे भारत जो है वो 4 घंटे 8 मिनट में पूरा करती है। लगभग सभी राजधानी ट्रेन 4 घंटे 40 मिनट में पूरा करती हैं। और एक ट्रेन में देख रहा था, कोई शायद दुरंतो है, जहां तक दुरंतो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो 4 घंटे 28 मिनट में आ जाती है। तो भाई इसमें कौन सा बड़ा भारी डिफरेंस है? कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप नई ट्रेन चलाते हैं तो आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना चाहिए। आप नया रैक लेकर के आए, वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता हो, जब आपके पास ट्रैक नहीं है तो आप कैसे चलाएंगे? आप कानपुर दिल्ली के बीच में या कानपुर झांसी के बीच में भी वंदे भारत को 140-150 की स्पीड में नहीं दौड़ा पा रहे हैं। किराया आपने इतना ज्यादा रखा हुआ है, कुछ 4-5 वंदे भारत को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर वंदे भारत खाली दौड़ रही हैं। खाली दौड़ रही है मतलब कि वो फुल नहीं हो रही हैं, उनमें कोई वेटिंग नहीं है। आप 6 घंटे 8 घंटे पहले तक उनमें टिकट बुक कर रहे हैं, इवन 4 घंटे पहले तक आप कर रहे हैं, जो रेलवे का नियम है कि 4 घंटे पहले तक कर सकते हो, तो आप 4 घंटे पहले तक उनमें इजीली टिकट अवेलेबल है, आप बुक कर रहे हैं। तो ट्रेनें आप अच्छी लाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, देश के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन जब आप नई ट्रेन लाते हैं तो आपको उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना चाहिए। दिल्ली हावड़ा रूट, दिल्ली बॉम्बे रूट, ये शायद भारत के फास्टेस्ट रूट हैं। आप कम से कम इनमें ट्रैक चेंज कीजिए। आपके पास 130 की स्पीड के ट्रैक हैं, आप उनको अपग्रेड कीजिए, 180 की स्पीड के बनाइए। ट्रेन इंजन तो आपके पास है ही, गतिमान आपकी 160 में चलती उसी इंजन से, WAP7 से, तो इंजन की तो प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, वंदे भारत का जरूर है कि उसमें कोई अलग से इंजन नहीं लगता, वो इनबिल्ट इंजन होता है उसमें, तो उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन आपके पास इंजन भी अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप रैक तैयार करते हैं, तो आपके पास जो रैक्स हैं वो 110 और 130 किलोमीटर वाले हैं, तो वहां पे आप अपग्रेड कीजिए, आप ट्रैक को अपग्रेड कीजिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए। केवल पैसा कमाने के लिए इस तरह की ट्रेनें चलाना और इतनी महंगी ट्रेनें बनाना, ये कोई बड़ी बुद्धिमानी का काम नहीं है। जो आदमी 4 घंटा 10 मिनट में दिल्ली से कानपुर आ सकता है, वो आदमी 4 घंटा 30 मिनट में भी आ सकता है, या 4 घंटा 40 मिनट में भी आ सकता है। तो आपका फोकस होना चाहिए इस चीज पर कि आप जो ट्रेन चला रहे हैं उसके अनुरूप ट्रैक भी तैयार करें। 130 की स्पीड से आपकी वंदे भारत चलती है, 130 मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा हूँ, 130 की स्पीड से आपकी शताब्दी चलती है, 130 की स्पीड से आपकी राजधानी चलती है, 130 की स्पीड से आपकी दुरंतो वगैरह चलती हैं। कहने का मतलब ये कि जितनी प्रीमियम ट्रेनें हैं सारी 130 के ऊपर नहीं जाती, और उसी स्पीड से आपकी गोमती भी चलती है।
उसी स्पीड से आपकी श्रम शक्ति भी चलती है, उसी स्पीड से आपकी प्रयागराज भी चलती है, उसी स्पीड से आपकी पुरुषोत्तम भी चलती है, नीलांचल चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड सेम है तो मसला केवल प्रायोरिटी का आता है। आप वंदे भारत को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए वो 4 घंटे 8 मिनट या 10 मिनट में कानपुर आ जाती है। अगर आप उसको वो प्रायोरिटी देना बंद कर देंगे तो वो भी 5 घंटे से ऊपर लेगी। आप शताब्दी को उससे कम प्रायोरिटी देते हैं, वो 5 घंटे में आ जाती है। राजधानी को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, वो शताब्दी से कम समय ले रही है। कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी जरूरत है ट्रैक के अपग्रेडेशन की और रैक के अपग्रेडेशन की। रैक आपने अच्छे बना लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रैक तो अच्छे बनाइए। आप वंदे भारत, अमृत भारत, वंदे मेट्रो सब कुछ शुरू कीजिए, बहुत अच्छी चीजें हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, बात करने में अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर उनका किराया भी आप देखिए। आप जो साधारण ट्रेनें हैं उनकी आपने जो दुर्दशा करी है केवल इकोनॉमी के चक्कर में। आपने लगभग हर ट्रेन में, हर एक्सप्रेस ट्रेन में 10 से ज्यादा एसी डिब्बे लगा दिए, जो कि एक जमाने में 3-4 से ज्यादा नहीं हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेन की लंबाई बढ़ा दी हो, वही 20-22 डिब्बे की ट्रेन है, 10 एसी डिब्बे आपने लगा दिए। कटौती कहाँ कर दी? कटौती आपने कर दी स्लीपर में, कटौती आपने कर दी जनरल में। जिन ट्रेनों में 5-6 जनरल हुआ करते थे उनमें आपने 2 जनरल 3 जनरल कर दिए। जिनमें 10-10 12-12 स्लीपर क्लास हुआ करते थे उनमें घटा करके आपने किसी में 4 कर दिए, किसी में 5 कर दिए, किसी में 6 कर दिए। तो भाई जो आदमी कानपुर से दिल्ली 350-400 रुपए में पहुंच जाता था, आज आप उसको मजबूर कर रहे हो कि आप, चूंकि स्लीपर में टिकट है नहीं, जनरल में भीड़ बहुत होती है, कोई भरोसा नहीं होता कि बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि नहीं आप एसी थर्ड की टिकट लेकर के जाइए, थर्ड ना मिले तो सेकंड की लेकर के जाइए, और अगर उस ट्रेन में टिकट ही ना मिले तो फिर आप वंदे भारत की ले लीजिए, वंदे भारत में हमारे पास अवेलेबल है। तो आप 1000 रुपए से ऊपर का किराया दीजिए और कानपुर से दिल्ली सफर कर लीजिए, या इसी तरीके के रूट में, इसी डिस्टेंस में कहीं का भी। तो इस चीज में थोड़े सुधार की जरूरत है। रेलवे को थोड़ी मानवता दिखाने की भी जरूरत है, थोड़ी बुद्धिमत्ता दिखाने की भी जरूरत है। ट्रैक जब तक आप नहीं सुधारेंगे, आप 500 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन लेकर के आ जाइए, वो आपकी चलने वाली नहीं है। तो सुधार आपके ट्रैक में होना चाहिए, सुधार आप सुविधाओं में कीजिए, ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए। जब आप ट्रैक में सुधार कर देंगे, ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, तो लोगों की समस्याएं कुछ इसमें दूर होंगी। आपने ट्रैक में सुधार नहीं किया है पिछले लगभग 20 सालों से, क्योंकि 20 साल पहले भी राजधानी 130 की स्पीड में चलती थी और आज भी चल रही है। अगर राजधानी की स्पीड 130 से बढ़ के 150 या 160 हो गई होती तो मान लेते कि हाँ आपने कुछ चेंज किया है। उसमें भी एक बड़ी समस्या कि वंदे भारत 2018 में बन के आने वाली थी, नहीं बन पाई, 2019 में के शुरुआत में आई और आपने उसका शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री ने जोर शोर से उसका उद्घाटन किया, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद कई सारी ट्रेनों का उद्घाटन किया, लेकिन अब तो सैकड़ों में संख्या होने जा रही है। अब प्रधानमंत्री किस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं? 5 साल से कोई भी वंदे भारत या वंदे भारत के नाम पे उस तरह के रैक की कोई ट्रेन चलनी होती है तो प्रधानमंत्री झंडी लेके खड़े हो जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री को शर्म भी नहीं आती कि 5 साल से एक ही झंडा पकड़ा रहे हैं सबको? लोग देख के ऊब चुके हैं। भाई आपने रेल मंत्री रखा हुआ है, रेल राज्य मंत्री रखे हुए हैं, इतना बड़ा आपका मंत्रिमंडल है, उनके क्षेत्रों में ट्रेनें चलती हैं, उनको मौका दीजिए झंडी दिखाने का। राजनीति में उनको भी एक्सपोजर की जरूरत होती है। आपका रेल मंत्री आता है और वो केवल और केवल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता है कि अब हम ये नई वंदे भारत शुरू करने वाले हैं, वो कुछ शुरू करने वाले हैं। रेल राज्य मंत्रियों का लोग नाम तक नहीं जानते हैं। क्या उनको एक्सपोजर की जरूरत नहीं होती? वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो क्या घास खोदने आए? अगर सारा एक्सपोजर पीएम को ही चाहिए तो आपने मंत्रिमंडल किस लिए बनाया है? भाई वो भी थोड़े एक्सपोज होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये भी कोई नेता है,
उसका भी नाम होगा, उसके क्षेत्र में लोग उसको बड़ा मानेंगे। अभी तो लोग वो चुन के आ जाते हैं, लोग उनको जानते ही नहीं कि वो छोटे हैं कि बड़े हैं। और मुझे तो ये भी सच मानिए तो मुझको नहीं पता कि जो आपने 2 रेल राज्य मंत्री बनाए हैं, वो दोनों रेल राज्य मंत्री राज्यसभा से हैं कि लोकसभा से। कम से कम एक तो नहीं है, बिट्टू तो नहीं है, चुनाव हार गए थे, तो वो तो राज्यसभा से हैं ही। और जो आपके सोमन्ना साहब हैं, उनका मुझे पता नहीं। नाम मैंने सर्च किए तो पता चला कि हाँ, ये दो रेल राज्य मंत्री भी हैं। तो थोड़ा सा प्रधानमंत्री को इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। विकास आपने बहुत किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक वंदे भारत शुरू की, चलो आपने पहले का उद्घाटन कर दिया, 2 का कर दिया, 10 का कर दिया, यहां तक ठीक था। आप रोज लेके झंडी खड़े हो जाते हैं, स्टेशन पे ही खड़े हो जाइए, स्टेशन मास्टर बन जाइए, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको झंडी दिखाने का इतना ही शौक है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी ओवर एक्सपोजर से बचना चाहिए। आप वहां पर लोगों के सामने आइए जहां पर कोई नई चीज हो, बिल्कुल नई। आप 5 साल से वही वंदे भारत का झंझना लेके खड़े हो जाते हैं, कभी अयोध्या में खड़े हो जाते हैं, कभी आप झांसी में बनारस में खड़े हो जाते हैं, कभी आप टाटानगर पहुंच जाते हैं, कभी आप अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, कभी कोयम्बटूर पहुंच जाते हैं। कुछ तो शर्म करो यार, बहुत हो गया झंडी दिखाना। अब आपने कोई योजना बनाई है, आपने 400 ट्रेनों की बात करी थी, 400 आती रहेंगी, आप 400 के 400 को आप ही झंडी दिखाओगे क्या? तो प्रधानमंत्री पहले तो अपना ये ओवर एक्सपोजर जो है वो बंद करें, और इसी ओवर एक्सपोजर के चक्कर में ये 303 से 240 हो गए। मुझे लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री ने काफी बड़ी मेहनत करी है। नहीं तो जिस तरह का नारा दिया था 404 का और जिस तरह का माहौल था, उसमें 404 ना भी आती तो 300 से कम भी नहीं होती। लेकिन जो इतना ज्यादा एक्सपोजर किया, पता चला कि हर दिन 3 चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, 2 अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं, पता चला कि एक इतने लंबे चुनाव में इतने ज्यादा इंटरव्यू दे डाले, मुझे लगता है कि 80-90 तो दे डाले, 100 से भी ऊपर हो गए हों। आदमी देख देख के पक गया, तो बोलना क्या, वही बातें। और जब आप इतना ज्यादा बोलते हैं तो कहीं ना कुछ गलत भी बोल जाते हैं। आपके मुंह से एक शब्द निकला कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, आप कहना कुछ और चाह रहे थे, अर्थ उसका कुछ और समझा दिया गया, लोगों को समझ में आ गया। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपकी मातृ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मुखिया है वो आपको घमंडी कह रहा है। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जहां तक जो नई वंदे भारत आ रही है, वंदे मेट्रो आ रही है, अमृत भारत आ रही है, तो उससे मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरा केवल एक सजेशन है कि आप ट्रैक को सुधारने पर भी ध्यान दीजिए। 130 किलोमीटर के ट्रैक की फेंसिंग करा के आप उस पर 180 की ट्रेन नहीं चला सकते। तो फेंसिंग से पहले आपको ट्रैक की क्वालिटी में सुधार करना होगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।